इन तीनों गुणों का की मदद लेकर के उन्होंने अपने को चेतन से जड़ बना दिया। लेकिन उस जड़ में भी, मैटर में भी हर लेवल पर, चाहे वो एयर हो, ल्यूमिनस फैक्टर हो या सॉलिड फैक्टर, किसी भी पांचों तत्वों में हर जगह वो विटनेस के रूप में मौजूद है, देख रहे हैं कि ये चीज बन रही है। लेकिन जब वो फिर यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ जब सृष्टि चलती है, जड़ से चेतन की तरफ चलती है, तो वहां पर वो कैसे विटनेस करते हैं? तो यहाँ तो फिर चेतना आ गई इसमें, जड़ से वो चेतन में आ गया, उसके अंदर अब लाइफ आ गया। तो लाइफ आ गया तो वहां पर उनका जो विटनेसशिप है एक रिफ्लेक्टिंग प्लेट के रूप में है, क्योंकि उस जड़ के अंदर एक मन आ जाता है। मन आने पर उस मन में जो उनका रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस के माध्यम से उसका वो साक्षित्व करते हैं, विटनेसशिप करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे अगर मनुष्य के बारे में अगर कहा जाए, तो किसी ने चोरी किया, मान लीजिए झूठ बोला या कोई गलत काम किया, और किसी ने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा, वो सोचता चलो मैं तो निर्दोष हूँ, किसी को जानकारी नहीं हुई। लेकिन उसके मन में यह बात रहती है कि मैं जानता हूं कि मैंने झूठ बोला है, या मैंने गलत काम किया है, या मैं इसको छिपा रहा हूं, यह मैं जानता हूं। यह जो विटनेसशिप है, ये चूंकि उसके माइंड पर उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके कारण हमको उस रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस के माध्यम से हमारे अंदर ये चेतना रहती है, ये अवेयरनेस रहता है कि जो भी मैं कर रहा हूं उसको मैं जान रहा हूं। ये ठीक इसी तरह से है जैसे कि अगर कोई मिरर है, उसके सामने आप लाल फूल रख दीजिए, हरा रख दीजिए, काला रख दीजिए, जैसा रख दीजिए एग्जैक्टली वैसा ही उसमें तस्वीर आ जाएगी। तो उसी तरह हम काम, मनमानस भी क्रिया हुई, मन में भी हमने सोचा कि किसी से बदला लेना है, किसी का गलत काम, किसी को नुकसान पहुंचाना है, हमने किया नहीं, लेकिन जब वहां हो गया तो उसका भी विटनेसशिप वहां पर मौजूद है, जिसके कारण उसका भी मनुष्य को फल भोग करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सदैव कल्याण की बात सोचो, सभी दूसरे की भलाई की बात केवल सोचो, बुराई की बात मत सोचो, क्योंकि यह एक साइंटिफिक ट्रूथ है और एक्सपेरिमेंटेड ट्रूथ है कि जो भी हम करेंगे, साइंस तो कहता है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रोवाइडेड टाइम, प्लेस एंड पर्सन, दीज थ्री रिलेटिव फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड। अगर ये परिवर्तित नहीं होते हैं तब तो इक्वल और अपोजिट होगा, लेकिन अगर ये चेंज हो गए तो रिएक्शन कम और ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन के कारण हमारा माइंड जो है, ये जो भटकता रहता है, हमारे मन के अंदर तरह तरह की जो तरंगे आती रहती हैं, तो कहा गया है कि ये कल्याण मूलक होनी चाहिए। नहीं तो अगर हम कल्याण की बात किसी को सोच रहे हैं, तो जिस तरह से पहले मैंने कहा कि हम जो भी प्रोजेक्शन करते हैं उसका नेचर होता है फिर वापस आने का। ये ठीक इसी तरह से जैसे एक रबर है, रबर का कोई अंश है, और उसको आप जब खींचेंगे तो फैल जाएगा, अब उसको जैसे आप छोड़ देंगे फिर अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये माइंड को भी आप अच्छे काम में लगाएं, तब भी वो अपने नॉर्मल पोजीशन से वो चला जाता है दूर, और खराब काम में भी लगाएं तब भी वो अपने नॉर्मल पोजीशन को से अलग हो जाता है। तो अच्छा हो या खराब हो, जब तक वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है तब तक उसके अंदर एक बेचैनी, एक अशांति, एक घबराहट, या उसका फल लेने की जो एक बीज के रूप में उसके माइंड के भीतर वो चीज मौजूद रहती है, जो उसके मन को में हलचल मचाए रखती है। इसीलिए जो भी हम काम करते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखें, उसका फल अवश्य ही मिलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये एक नियम है
प्रकृति का नियम है कि वो बैलेंस मेंटेन करती है, ओरिजिनल स्टेटस में किसी चीज को लाने की कोशिश करती है। तो यहीं पर हमको जीवन के उद्देश्य का भी स्पष्ट जानकारी हो जाती है कि जो परम पुरुष ने, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने जो ये सृष्टि किया, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब जब तक ये परिवर्तन फिर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है, तब तक वो हमेशा उनके मन के अंदर एक, मैं कहूँगा कि नॉर्मल नहीं रहेगा। एक हमेशा उसके अंदर एक गति रहेगी, जिस गति के कारण वो चेष्टा करेंगे कि कैसे हम अपने मन को नॉर्मल कंडीशन में ले आए। तो नॉर्मल कंडीशन में लाने का मतलब क्या है कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, परम सत्ता है, परम चैतन्य है। तो इसका मतलब है कि जो चीज जड़ हो गया या मनुष्य के रूप में भी हम आ गए, तो हम तो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस नहीं है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं है। हमारे अंदर पोटेंशियलिटी है, लेकिन हम उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कई जन्मों से होके पेड़ पौधे पशु पक्षियों से होकर के आए हैं। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये बिल्कुल एक लिमिटेड फॉर्म में हमको दुनिया की दृष्टि मिलती है देखने की या कुछ करने की। इसीलिए जो एपेक्स साइकोलॉजी है कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो माइंड है, जो परम चेतना, दिव्य चेतना, उन्हां से जो सृष्टि चली है, फिर वहां पर वो पहुंच जाए, इसके लिए हमारा माइंड एक एपेक्स साइकोलॉजी में सुप्रीम मेंटल फैकल्टी का जहां पर एक्सपेंशन होता है, तभी जा करके हमारा नॉर्मल हमारे माइंड की स्थिति होगी। माइंड वहीं पर कूल और काम हो सकता है। इसीलिए जो जीवन का लक्ष्य है, जो ह्यूमन लाइफ का पर्पस है, वो यही है कि हम जहां से आए हैं, हम हमारा जो रियल स्टेटस है, हम उस रियल स्टेटस को रिस्टोर करें। तो हम आए हैं एक बिल्कुल विशुद्ध कॉन्शियसनेस से, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, जहाँ कोई एडल्टरेशन नहीं है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, उनके अंदर किसी भी तरह से परिवर्तनशीलता का जो देश काल पात्र है उसका कोई प्रभाव नहीं है। वह जो नॉन एट्रीब्यूशनल एक कॉन्शियसनेस का स्टेज है, वहां पर हमको पहुंचना है। तो इसको पहुंचने के लिए ये माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, माइंड को इवॉल्व करना पड़ेगा, एलिवेट करना पड़ेगा, और अंततः हो जा करके जब एपेक्स कंडीशन में, पिनाकल, एकदम सब सर्वोच्च, जहां पर कोई भी बंधन नहीं है, षड रिपु अष्टपास कोई भी उसके माइंड को नहीं प्रभावित कर पाते हैं, तो वहां पर जाकर के मनुष्य को परम शांति मिलती है। और तब उसको महसूस होता है कि जहां मुझे, जो हमें चाहिए था हमें मिल गया। मनुष्य वहां बिल्कुल अचार हो जाता है, डिजायरलेस हो जाता है, और उसके साथ साथ उसमें कोई अज्ञानता नहीं रह जाती है, कोई शंका नहीं रह जाती है, मन में कोई सवाल नहीं रह जाता है। वो आत्म तृप्त रहता है, सेल्फ कंटेंटेड, सेल्फ फुलफिल्ड उसका लाइफ हो जाता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो हम देखते हैं, रुपया पैसा कमाना, एक अच्छा घर द्वार होना, एक अच्छा परिवार होना, इतना नहीं है। ये सब हो, ये सब जीवन में के जो सुख है, हम उसका जरूर उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा मन शांत नहीं होगा। इससे हमें जो मन के अंदर जो सवाल उठते रहते हैं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये सवाल उठते ही रहेंगे। मन हमेशा एक द्वंद्व के भीतर, एक क्लैश में हमेशा गुजरता रहेगा, हमेशा एक स्ट्रेस और स्ट्रेन में रहेगा। ये चीज तभी समाप्त होगी जबकि हम अपने माइंड को एपेक्स साइकोलॉजी में ले जाते हैं, इसको फाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ ले जाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका गुण हमारे भीतर दिया हुआ है। क्योंकि एज यू थिंक सो यू बिकम, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, जिसके माध्यम से हम अगर उस परम तत्व का, परम सत्ता का, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का हम जब आइडिएशन लेते हैं, जब उनका ध्यान करते हैं, तो हमारा माइंड का भी, हमारा माइंड भी उनके अनुसार होता जाता है धीरे धीरे।
होते होते फिर उनके साथ एक हो जाता है। लेकिन इसी में जब हम ये सब करने के साथ जो हम कोई अच्छे व्यक्ति हैं और वो देखते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, फिर भी मुझे जीवन में बहुत तरह के कष्टों का भोग करना पड़ता है, तो ये मन के अंदर उनको सवाल उठने लगता है कि भाई लोग तो कहते हैं अच्छे काम करो, अच्छे मनुष्य बनो, और फिर ये हमको क्यों इस तरह की तकलीफ होती है, क्यों इस तरह का कष्ट और इस तरह का दुख और परेशानी भोग करना पड़ रहा है। तो इसमें जो मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया कि ऐसे तो हमें दिखाई नहीं देता है कि हमने कोई गलत काम किया है, हम तो देख रहे हैं कि हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तकलीफ भोग रहे हैं। तो अच्छे काम का अच्छा फल होना चाहिए, बुरा फल नहीं होना चाहिए, तो हमें क्यों तकलीफ हो रही है? तो इसमें ये समझने की बात है कि हम जब हमारा जन्म हुआ, हमने जब माँ के गर्भ से हम जब पैदा हुए, तो उसी वक़्त हमारा जीवन नहीं शुरू हुआ, और जब हम शरीर छोड़ देंगे, हमारा शरीर जब काम करना बंद कर देगा, श्वास हमारा बंद हो जाएगा, वही हमारे जीवन का अंत नहीं हो जाएगा। इसका कारण ये है, और आप ऐसे भी देखेंगे कि जब आप देखते हैं कोई बच्चा बचपन से ही बहुत होनहार होता है, किसी में बचपन से ही 3 वर्ष का बच्चा को मैंने कहीं देखा बहुत अच्छा तबला बजा रहा है, और ऐसे भी धुरंधर मेधावी व्यक्ति हैं जो करोड़ों-करोड़ों की गणना को एकदम फटाफट कर देते हैं, बिना किसी कहिए कि साइंटिफिक उपकरण की या कैलकुलेटर की बिना सहायता के। तो ऐसा क्यों होता है? सब में तो ऐसा नहीं होता है। एक ही माता-पिता के देखिए 4 संतान हैं, किसी को पेंटिंग में रुचि है, किसी को संगीत में रुचि है, किसी की पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं है, किसी की खेल में रुचि है। तो एक ही माता-पिता हैं, एक ही परिवेश, एक ही परिवार है, फिर ये क्यों बदल जाता है? तो इसका मतलब है कि उनका एक पास्ट है, जिस पास्ट का सम टोटल आज वर्तमान में इस रूप में एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे आज मैं जो हूँ, इसके पीछे 80 वर्ष का मेरा अपना जो जीवन है, उसका एक रिजल्टेंट के रूप में आज मेरी पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन हो रहा है। और किसी का भी है। 8वें वर्ष का जो 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, ये 8 वर्षों तक जो पढ़ा है, वो ज्ञान या उस ज्ञान से उसकी जो प्रतिभा खिली, उसका जो बौद्धिक विकास हुआ, वो पर्सनैलिटी 8 वर्षों के कारण 8 वर्गों में पढ़ने के कारण आज उसके भीतर विद्यमान है। माने जो प्रेजेंट हमेशा जो है वो पास्ट, एक पास्ट है तभी हमारा प्रेजेंट है। तो ये पास्ट में जरूर हमने कुछ इस तरह के काम किए हैं जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लॉ है, ये एवरी एक्शन है इस अपोजिट रिएक्शन, ये लॉ तो ऑपरेट करेगा ही। जैसे जब हमने आग में हाथ डाला तो जलेगा ही, उसी तरह जब कोई भी हमसे एक्शन हो गया तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही। लेकिन ये कैसे मिलेगा? जब हमको वो मैंने एक्शन का कैसे रिजल्ट मिलता है? जब जैसे मान लीजिए हमने किसी बर्तन में चढ़ाया पानी में चावल को उबलने के लिए, तो कैसे वो भाप बनता है? अब वो एक लेवल पर आता है, टेम्परेचर पर आता है, उस टेम्परेचर पर पानी बॉयल होता है, उसके बाद जा करके हमको भाप मिलता है। तो उसी तरह से जब तक एक्शन का जो वाइब्रेशन है, वो जब तक चल रहा है, जब तक उसमें चलने की ताकत है, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहां पर वो चलना बंद हो जाएगा, वाइब्रेशन उसका खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उसके रिजल्ट का एक्सपीरियंस होता है। जैसे जब हमने ऊपर कोई फुटबॉल गेंद फेंका, तो जब तक ऊपर उठने की क्षमता हो जाएगा, जिस वक्त खत्म हो जाएगा उस वक्त वो नीचे गिरेगा। उसी तरह से जब हमने कोई एक्शन किया, तो एक उससे वाइब्रेशन, एक उससे वेव निकल गया। अब उस वेव कि मैच्योरिटी जब तक नहीं होगी, जब तक फल पकता नहीं है, गिरता नहीं है, उसी तरह से वो जो वेव है, जब मैच्योर होता है, तब जाकर के उस कर्म मैंने हम उस जो हमने काम किया है, जो हमसे
कोई घटना हुई है उसका हमको फल प्राप्त होने लगता है। तो ये भी एक विज्ञान के अंतर्गत होता है, एक नियम के अंतर्गत होता है कि ये कैसे हमको इसका जो हमारे एक्शन का रिजल्ट किस तरह से प्राप्त होता है। तो इसके पीछे जो परमात्मा का बनाया हुआ ईश्वर का, या जो मैं कहूँ कि जो सुप्रीम एंटिटी है जिन्होंने विधान बनाया है, उन्होंने हमारे मन का एक अंश है जिसमें कि कर्माशय, कि कर्म जितने भी हम कर रहे हैं, जो भी हमसे जो एक्शंस होते हैं, वो सब एक्शंस अगर उनका फल नहीं मिला तो वहाँ वो स्टोर होते जाते हैं। और स्टोर होने के बाद चूंकि हमारा माइंड और हमारा बॉडी हमेशा एक्शन में रहता है, इसलिए उसको मैच्योर होने का मौका नहीं मिलता है। तो उनमें मैच्योरिटी तभी होती है जब हमारा कहिए सेंसरी ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स और हमारी प्राणेंद्रिय, कर्म, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये प्राणेंद्रिय से जब इसका डिसोसिएशन होता है, जब इसका संबंध टूटता है, तो वहीं पर जाकर के वो मैच्योर होता है। ये विधान है, ये ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है। हमने कर्म किया तुरंत फल मिल जाए, उसके भी एक अलग सिचुएशन है। लेकिन नॉर्मली हम कर्म पर कर्म करते जा रहे हैं, कहीं झूठ बोल दिया, कहीं किसी का भला भी कर दिया, कहीं हमने कोई बेईमानी भी कर दी, सोचा रही तो चलता है, होता है, दुनिया में हो रहा है। लेकिन ये सब स्टोर होता जाता है इसी कर्माशय में, स्टोर हाउस है वो। और जब जैसे बेहोश आदमी होता है तो वहां पर भी प्राणेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय का संपर्क टूट जाता है। उस स्टेज में भी जो है वो मेच्योर्ड होता है। उसी तरह से जब कोई मेडिटेशन में है, तो मेडिटेशन में वो अपने सारे कहिए कि चेतना को, सारे और ऑर्गन्स के फंक्शन को वो सस्पेंड कर देता है और माइंड को केवल सुप्रीम के आइडिएशन में लगाता है। तो वहाँ पर भी उसका डिटैचमेंट हो जाता है सेंसरी ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स और प्राण इंद्रिय के बीच में। तो वहाँ पर भी ये मेच्योरिटी होती है। और उसके बाद जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद तो कि बॉडीलेस माइंड है, ये इस बॉडीलेस माइंड के साथ जो आत्मा एक विटनेस के रूप में रहती है उसके, वो चूंकि वहाँ प्राण इंद्रिय काम नहीं कर रहा और सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स तो है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर भी कर्माशय मैच्योर्ड होता है। तो ये तीन मुख्य परिस्थितियां हैं जिनमें जा करके वह एक्शन मैच्योरिटी प्राप्त करता है। इसीलिए मरने के बाद जब नूतन जन्म होता है उसका, तो उसमें जो सुप्रीम बीइंग है, सुप्रीम एंटिटी है, उनका जो म्यूटेटिव प्रिंसिपल है, जो रजोगुण शक्ति है उनकी, वो शक्ति उस बॉडीलेस माइंड को ऐसे जगह पर, ऐसे गर्भ में स्थापित करती है जिसको उसके लिए कंजेनियल, उसके संस्कारों को, जो संस्कार कहते हैं ना, संस्कार का मतलब यहाँ है कि जो एक रिएक्शंस इन पोटेंशियलिटी, जो रिएक्शन डायनेमिक फॉर्म में, एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं है, अभी पोटेंशियल फॉर्म में है, कभी एक्सप्रेस करेगा। तो ये जो रिएक्शंस इन पोटेंशियलिटी, या इसको रिएक्टिव मोमेंटा भी कहा जाता है, उस मोमेंटम के कारण ही उसको आदमी को फिर नया जन्म मिलता है। तो इसीलिए यह जो रजोगुणी शक्ति है, उस हमारे बॉडीलेस माइंड को वो ऐसे फिर गर्भ में स्थापित करती है जहाँ के लिए वहाँ उसका संस्कारों को अभिव्यक्ति सहज रूप में मिल सके। तो इसीलिए जब जन्म होता है तो उसके बाद उसके सारे एक्शंस पहले के जो उसके किए हुए एक्शंस हैं उसी के अनुरूप जो है सो एक्सप्रेस होता है। तो हो सकता है उसने पहले कुछ जो अच्छे कर काम नहीं किए, इस जन्म में उसको उसका फल मिल रहा है, अभी बढ़िया कर रहा है तो इसका भी फल मिलेगा। लेकिन फल मिलेगा अवश्य, ये लॉ है। इस लॉ को कोई वायलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक विटनेसिंग एंटिटी है
जो हर एक्शन का विटनेस कर रहा है, मन में जो हो रहा है वो भी, और मन के साथ साथ जो बाहर हो रहा है वो भी। तो इसीलिए ये 3 स्थितियों में मैच्योरिटी होती है, और इसीलिए बेहोश होने के बाद या मेडिटेशन जब आदमी कर रहा है तो उससे क्या है कि माइंड बिल्कुल उसका शांत है, तो जो कर्माशय है वहाँ पर उसके कर्म धीरे धीरे वो उसका जो कहिए कि वेव है, जो आगे जाने का उसका संवेग है वो समाप्त हो जाता है, और वो फिर धीरे धीरे अपने को एक्सप्रेस करने के स्थिति में आ जाता है। तो इसीलिए मेडिटेशन के बाद हो सकता है उनका जीवन बहुत सुखमय रहा हो तो कुछ कष्ट आरंभ हो जाए, या कष्टमय रहा हो तो सुख आरंभ हो जाए। तो यह है कि उसको वो क्षय करता रहता है। और ये कर्माशय क्या है? ये कर्माशय समझ लीजिए कि एक तरह से जैसे बर्तन है कोई, और उसके भीतर में पानी है। तो पानी जो है ये हमारे जो एक्शंस हैं जिनका हमें रिजल्ट नहीं मिला है वो पानी है, और ये जो बर्तन है ये हमारे कहिए कि जब कर्म कहिए जो एक्शन हमारे हैं वो हैं, और उसका जो रिजल्ट होना है वो उसके भीतर में पानी के रूप में मौजूद है। तो ये पानी को जैसे जैसे निकालेंगे वैसा ये बर्तन जो है सो खाली होता जाएगा, तो मन भी हल्का होता जाएगा। तो ये पानी जैसा बर्तन होता है उसी की तरह पानी का रूप हो जाता है। मतलब कि हमने जैसा हमने जो हमारे एक्शंस रहे, जो हमारे डिजायर्स रहे, उसी के अनुरूप उसके भीतर में जो रिजल्ट हमें मिलना है, जो हमें फल भोग करना है, उसी की तरह से वैसा ही उसके भीतर में जमा होता जाता है। हमारे जो अभुक्त जो एक्शंस हैं, वो वहीं पर स्टोर होते हैं। वो खत्म नहीं हो सकते हैं जब तक कि उनको एग्ज़ॉस्ट नहीं किया जाए। माने उनको जब तक भोग नहीं लिया जाए। और उसी तरह से कुछ ऐसे भी लेकिन एक्शंस होते हैं जिनको हम तुरंत उनका रिजल्ट हमें मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा आदमी है जो कभी झूठ नहीं बोलता है, और उसने झूठ बोल दिया कहीं, तो उसका रिजल्ट उसको तुरंत मिल सकता है। कोई एकदम सच्चा ईमानदार आदमी है, कभी बेईमानी नहीं किया, और वो बेईमानी का काम कर दे, तो उसको उसका फल मिल सकता है तुरंत। क्योंकि कारण ये है कि उसका जो कर्माशय है, जहाँ पर उसके सारे एक्शंस इन सीड फॉर्म, इन पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर्ड है, उससे उसकी कोई संगति नहीं है, कोई मेल नहीं है। वो अच्छा आदमी है और उसने गलत काम कर दिया, तो जो कर्माशय में वो जाएगा, तो उससे जब टकराएगा तो उस टकराने के कारण चूंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अच्छे आदमी का गलत काम, अच्छा आदमी है तो उसका जो अब जो कर्माशय बन रहा है नया, तो उसमें अच्छी तरंग ही प्रवेश करेगी। तो अच्छी तरंग नहीं होने से वो रिटर्न हो जाता है वहीं पर, इसलिए उसको किसी न किसी रूप में उसका फल मिल जाता है। तो उसी तरह से कोई मान लीजिए बदमाश है, दुष्ट है, और एक साधु अच्छे आदमी को उसने परेशान किया, तो उस स्थिति में भी चूंकि दोनों का वाइब्रेशनल एफिनिटी नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति है वो विरोध नहीं कर सका वो दुष्ट का, और दुष्ट जो है उसके ऊपर अत्याचार किया, उसको सताया, तो उस हालत में भी यहाँ तरंगों का मिलन नहीं होगा, और उस दुष्ट को तुरंत कोई न कोई तरीके से उसको कष्ट भोग करना पड़ेगा, उसको सजा मिल जाएगी, उसका फल भोग हो जाएगा। तो यह जो संस्कार है, रिएक्शंस इन पोटेंशियल फॉर्म, ये हमारे एक्शन को काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, हमारे अंदर वो मोमेंटम बनाए रखते हैं करने का। इसके अलावा एक और तरह के कर्म होते हैं जिनको कहा जाता है प्रत्यय मूलक कर्म। अर्थात हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो पहले के जो एक्शंस हैं उसी के अनुसार जो है हम हमारा माइंड चल रहा है। पहले के अनुसार वो तो इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, लेकिन साथ-साथ हम इंडिपेंडेंटली भी कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने सोचा यहाँ से कि मुझे पटना जाना है, तो अब ये मेरे हाथ में है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। या मेरे मन में आया
कि आज मैं अमरूद खाऊं या पपीता खाऊं, ये मेरे हाथ में है कि मैं अमरूद खरीदने जाता हूं या किसी से मंगवाता हूं कि नहीं। तो इस तरह के कुछ कर्म हैं, इस तरह के हमारे एक्शंस हैं जो इंडिपेंडेंटली हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ एक्शंस हैं जिस पर हमारा इंडिपेंडेंस बिल्कुल ही नहीं चलता है। एकदम हम एक मशीन की तरह काम करते हैं और लोग बोलते हैं कि अरे भाई ये कैसे हो गया, ये तो एकदम अचानक हो गया, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। एकदम मैकेनिकल वहां पर आदमी सोच 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 के चलता है कि हमें कहीं जैसे जमालपुर जाना है, और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो चला जाता है, मुंबई चला जाता है, और वहां पर उसको लगता है कि अरे हमने तो जमालपुर जाने को सोचा था, ये फिर मैं मुंबई कैसे आ गया। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती जाती हैं, इस तरह के सिचुएशंस बनते जाते हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो इसको कहते हैं संस्कार मूलक कर्म। तो ये दो तरह के काम मनुष्य के अपने जीवन में करता है। एक इंडिपेंडेंट माइंड से, और दूसरा प्रोपेल्ड बाय संस्कारास, जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं या इस जन्म के ही पहले के कुछ इस तरह के एक्शंस हैं जो मेच्योर्ड हो गए हैं। क्योंकि हम तो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं हमेशा, और याद रखें, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे हमने तो कोई गलत काम किया नहीं था। जैसे हमारे मेरे पूज्य गुरु श्री श्यानंद मूर्ति जी, उनके सामने कोई व्यक्ति गए और उन्होंने कहा कि तुम उपवास एकादशी को निर्जला करते हो? तो उसने कहा हाँ बाबा, मैं निर्जला उपवास करता हूँ। तो बाबा ने कहा, हम बाबा प्रेम से उन्हें बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा याद करो कभी तुमने निर्जला उपवास नहीं किया हो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं हमेशा निर्जला ही उपवास करता हूँ। तो बाबा ने कहा कि दो तीन बार पूछा, हर बार वो नकारता, नहीं मैं तो निर्जला उपवास करता हूँ, विदाउट वाटर फास्टिंग करता हूँ मैं। तो बाबा ने कहा मेरा अंगूठा छुओ। तो बाबा के पैर का अंगूठा वो छुआ, तो उसको एक दृश्य नजर आया, एकदम जैसे फिल्म में दिखाई देता है उस तरह से दृश्य नजर आया। वो देखा कि जो गर्मी का महीना था, जून का महीना था, जमशेदपुर में उसको काम करने की ड्यूटी पोस्टिंग हुई थी। तो दिन भर उसको जब 2-3 बजा तो उसको इतनी प्यास लगी कि बिना पानी के उसको लगा कि अब नहीं रहा जाएगा। तो उसने सोचा कोई देखे नहीं, चारों तरफ देखा कोई नहीं देख रहा है, तो किचन में जा करके और दरवाजा अंदर से सिटकिनी लगा करके वहाँ सुराही का एकदम ठंडा 2-3 गिलास पानी पी लिया, उसको बड़ी राहत मिली। अब फिर चुपचाप दरवाजा खोल करके बाहर आ गया, किसी को नहीं पता लगा कि इसने पिया है। ये दृश्य उसको पूरा जैसा था एकदम उसी फिल्म की तरह उसको दिखाई दिया वहाँ। तो वो रोने लगा कि बाबा गलती हो गई, मैं आपसे झूठ बोला। तो बाबा ने कहा तुमने तो पहली गलती किया, थोड़ा 2-3 बज ही रहा था, कुछ और मन को मजबूत करते कि नहीं मैं तो निर्जला करना है, मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो तुम रात तक रह भी जाते। लेकिन तुम एक तो गलती किए कि निर्जला किए नहीं, और दूसरा गलती ये किए कि निर्जला भंग हुआ और यहाँ बोल रहे हो कि मैं निर्जला करता हूँ। तो इसका उन्होंने कहा पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो उसने कहा हाँ बाबा मिलना चाहिए, तो बाबा ने उसको कुछ पनिशमेंट दिया। तो ये जो कहने का मतलब है मेरा कि हम जो सोचते हैं ना कि कोई देख नहीं रहा है, अरे क्या हो गया। आज जैसे एक जज साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज हर काम करने की छूट है, आप जितना भी इलीगल इमोरल जो भी चाहे कीजिए, कानून की पकड़ में मत आइए, मैंने कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है, ये सबूत दुनिया के सामने सबूत नहीं है, जज के सामने मैं निर्दोष हूँ, कोर्ट के सामने निर्दोष हूँ। लेकिन हमारा जो अपनी चेतना है, हमारे भीतर जो परमात्मा का जो रिफ्लेक्शन है, वो हमेशा बताते रहता है मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है। वहां पर हम झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं है, वहां तो हम खुद ही महसूस कर रहे कि हमने ऐसा किया है। तो इसीलिए उसका हमें फल भोगना ही पड़ेगा, हमें याद रहे चाहे नहीं याद रहे। इस जन्म का ही कोई मुझसे सवाल कर रहे थे, तो मैंने कहा बताइए 1 साल पहले आपने क्या भोजन किया था सुबह में, याद है आपको? तो बोले नहीं, वो तो याद नहीं है।
तो मैंने कहा तब पिछले जन्म में हमने किया था कि नहीं किया था हम कैसे कहें। मैंने कहा इसी जन्म का याद नहीं है तो पिछले जन्म की जो बात बहुत दूर की है। इसीलिए एक सत्ता है, एक सुप्रीम विटनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो कि हमारे हर काम को विटनेस कर रहे हैं। उनसे छिप के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम मन में भी सही सोचें, सही बोलें, सही काम करें, तो हमारा जो एपेक्स साइकोलॉजी है, हमारे मन को जो बिल्कुल अनंत तक विस्तृत करने का जो प्रयास है, जिसको आध्यात्मिक साधना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं, वो सफल हो जाएगा और तब लगेगा कि हम वहां पहुंच गए जहां हमें जाना था। जहां से हम चले हम वहां पहुंच गए। और यही उनके जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उनका जो प्रोजेक्शन है, जो हम उनसे निकल के इस रूप में आए हैं, फिर हम जब वहां चले जाते हैं तो उनको भी प्रसन्नता होती है और हमारा मन असीम आनंद में तरंगित रहता है। इसलिए कबीर ने कोई राजमहल में रहने की इच्छा नहीं जताई, न सुखदेव ने जो है सो राजमहल में रखा जनक ने, फिर भी वो अपना आराम से सीधे साधे धूप में गर्मी में बगीचे में रहे। उनको वहाँ राजमहल का सुख भोग नहीं पसंद आया। नानक को इस तरह का कुछ व्यापार करने का नहीं सोचे। तो जब तक मन को हम वहां नहीं ले जाते हैं तब तक हमारे कष्टों का, चिंताओं का, शोक का, दुख का, अवसाद का, विषाद का अंत नहीं है। ये हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए इस चीज को स्मरण रखें कि मन का उद्देश्य पिनेकल साइकोलॉजी है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में अपने मन को बिल्कुल प्रतिष्ठित करना है। उसी के लिए हमने मानव जीवन लिया है और इसी कारण मानव जीवन के ऊपर और कोई जीवन नहीं है। वही जीवन है, एक सुप्रीम एग्जल्टेड जो सुप्रीम स्टांस है इमेंसिपेशन का, सेल्वेशन का, उसी स्टेट में हमको पहुंचना है और हम जितना उसका प्रयास करें उतना ही जीवन धन्य है। नमस्कार। कोई प्रश्न कर सकते हैं? किसी को कुछ पूछना है? जो मैंने कुछ कहा है तो मैं जानना चाहूंगा, मुझे बोले, मैं उत्तर दूंगा। सभी को नमस्कार। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा कांटेक्ट डिटेल्स अगर आप स्क्रीन पे शेयर कर दें। किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारा एक प्रश्न है, पहले कांटेक्ट डिटेल्स आ जाने के बाद मैं प्रश्न करूंगा। कांटेक्ट डिटेल आ गया। तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है और ईमेल आईडी है। अगर किसी को साधना सीखनी है या हमारी आइडियोलॉजी को और जानना है या जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसके अपडेट्स लेने हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, हमने एक कांटेक्ट फॉर्म बनाया है, ऑनलाइन कांटेक्ट फॉर्म, आप उसमें भी अपनी डिटेल्स डाल के हमें सबमिट कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट श्री राजा जी जस्ट टू शेयर दैट कांटेक्ट फॉर्म लिंक इन द चैट so everybody can view it and उसमें अपनी डिटेल्स भर सकें। धन्यवाद। सो धर्मेंद्र जी, अब आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। आचार्य जी से मेरा प्रश्न है कि जो कर्माशय में जो भी चीज पड़ी रहती हैं तो वो क्या इस जन्म में अगर वो पूरी तरीके से उसका अगर फल नहीं मिला तो जब मनुष्य इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद क्या वो अगले जन्म में भी वो उसी तरीके से मतलब वो जो अगला जन्म होता है तो बाकी का जो कर्म फल वो भोग नहीं किया है, क्या वो उस जन्म में भोगता है कि इसी जन्म में ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं? ये मैंने जैसे पहले बताया कि इस जन्म में भी भोग हो सकता है, जिसका मैंने कहा कि जब ये प्राणेंद्रिय का कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय से संपर्क टूट जाता है तब मेच्योर्ड होता है कर्माशय और उसका रिजल्ट मिलता है। तो इस जन्म में भी इसलिए जो मेडिटेशन करते हैं उसमें भी एक घटना होती है और उसके बाद
उनको एक नया लगता है कि कुछ नई चीज हुई जो पहले नहीं थी। तो ये फल का भोग उसके मैच्योरिटी के होने पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जब शरीर से निकल गया तो एक बॉडीलेस माइंड है, ये विदेही मन है। तो ये विदेही मन उस कर्माशय के साथ रहता है, क्योंकि वो कर्म का माने कर्म उसके ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसी ने कर्म किया है, इसलिए उसके साथ वो बिल्कुल इंटेग्रेटेड रहता है वो। तो वो मेच्योर्ड होता रहता है। तो जब वो फिर पुनर्जन्म लेता है तो उसमें अपना उसका तो फल आता ही रहता है, लेकिन फिर इस जन्म में जब काम शुरू करता है, जब उससे होश संभालने लगा, उसके अंदर करने की फीलिंग आने की मैं ये कर रहा हूँ 4-5 वर्ष की उम्र से, जब ये होने लगता है तो इन कर्मों में भी जो है ना जमा होना शुरू होता है फिर। इसीलिए नॉर्मली एक जन्म में सभी कर्म नहीं फल के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन अगर मेडिटेशन आदमी सिंसियरली करे तो वो स्पीड अप हो जाता है। वो एग्जॉस्ट होना तेजी से एग्जॉस्ट होता है, और इसीलिए हो सकता है वो कष्ट में है तो कष्ट उसके और बढ़ जाए, और अगर सुख में है तो सुख भी बहुत जल्दी बढ़ जाए। तो जल्दी बढ़ जाए तो जल्दी से वो समाप्त होकर के फिर एक नया फेज उसका जीवन में शुरू होगा। तो इसीलिए ये निर्भर करता है कि हमारे कर्म मैच्योर हुए कि नहीं, और नहीं तो ऐसे तो जन्म जन्मांतर के कर्मों का बोझा आदमी ढोता रहता है। लेकिन जितना वो साधना करेगा उतनी तेजी से वो उसका फल भी खत्म हो जाएंगे, ये उसके हाथ में है, वो चेष्टा करके समाप्त कर सकता है। अगर मतलब ये मेरा ये और एक चीज इसमें एक प्रश्न और है कि अगर सपोज इस जन्म में कोई व्यक्ति अगर वो मेडिटेशन किया, वो अगर अच्छे कर्म भी किया और उसने वो बुरे कर्म भी किया, तो वो अगर अच्छे कर्म का भी वो फल का भोग भोगेगा, या वो अच्छे कर्म भी हमारे कर्माशय में वो पड़े रहेंगे? ये मतलब कैसे बैलेंस होगा? जैसे अगर उसने कुछ बुरे कर्म किया, फिर उसके बाद उसने मेडिटेशन किया, और जो उसका अच्छा कर्म है, तो अच्छे कर्म का भी वो फल भोग करता है क्या, अगर वो कर्माशय में पड़ा है तो? हाँ, तो ये मैंने जैसे कहा ना कि जो जो कर्म है ना, जैसे फुटबॉल ऊपर तक जब तक जाने की शक्ति है वो जाएगा। तो जो हमने कर्म किया तो हमारा माइंड में एक डिस्टॉर्शन आ गया, माइंड हमारा नॉर्मल से एबनॉर्मल सिचुएशन में चला गया। तो यह जो एबनॉर्मल जब तक नॉर्मल में नहीं आता है तब तक ये फल भोग चलता रहेगा। तो इसीलिए अगर मान ले पहले से जो कर्माशय में ऑलरेडी जो कर्म हैं वो अगर ज्यादा मेच्योर्ड हो चुके हैं तो पहले उनका फल मिलेगा, और जब हमने कुछ और अच्छे काम इस जन्म में किए हैं, अगर वो मेच्योर्ड हो जाता है मेडिटेशन के माध्यम से, या जैसे हम मैंने एक इसमें भी अगर कोई बेहोश हो गया तो उस वक्त भी जो है सो डिस्कनेक्ट हो जाता है प्राण इंद्रिय से। तो किसी भी तरीके से जो मैच्योरिटी के स्टेज में जो कर्म है उसका फल मिलेगा उसको। और एक प्रश्न और है कि अगर कोई मनुष्य अगर इस मतलब केंद्र बिंदु तक क्यों नहीं पहुंच पाता, अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है? एक जनरल मैं बता रहा हूं कि जैसे कोई व्यक्ति है और जैसे हमारा आकर्षण परम पुरुष की तरफ बढ़ा, तो अगर और भी किसी व्यक्ति जो जो बुरे कर्म कर रहा है, वो क्यों नहीं परम पुरुष की ओर आकर्षित हो पा रहा है? किन कारणों से नहीं आकर्षित हो पा रहा है वो? इसका कारण यह है कि जो जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जो विधाता है, उन्होंने जो बनाया तो उस वक्त अवे फ्रॉम द सेंटर वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से दूर माने रेडियस उसका बढ़ता चला गया। अब रेडियस बढ़ता चला गया तो इसमें दो फोर्सेज उनके, जो एक्सट्रोवर्सल मूवमेंट है वहाँ से, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जो जड़ता की तरफ की जो गति है, उसमें दो फोर्स उनका काम करती है। एक को कहते हैं विक्षेप, माने जो दूर ले जाती है, विक्षेप करती है वो
माने अवे फ्रॉम द सेंटर, और दूसरा है आवरणी, माने कवर किए हुए। जैसे हम बैठे हुए हैं, हमारे नीचे ही में सोना चांदी का खजाना है, लेकिन हमें पता नहीं है क्यों, तो आवरण है इस पर, नजदीक होने पर भी आवरण है। तो ये जो दो फोर्सेज है, इसको काउंटर करने के लिए एक सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उनकी, उसके भी दो फोर्स है। उसमें पहला तो है संबित, माने आदमी को अपने स्थिति का ज्ञान होना कि मैं मनुष्य हूँ, मेरा मनुष्योचित आचरण होना चाहिए, मुझे न्यूक्लियस की तरफ, सुप्रीम इंटिटी की तरफ चलना चाहिए, जो मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। ये जब तक ये फीलिंग मन में नहीं आती है और उसका मन एक्सट्रोवर्सल ही चीजों में है कि हमें धन चाहिए, हमें मान चाहिए, हमें संसार के सारे सुख भोग चाहिए, तो उसका माइंड जो है ना दूर ही जा रहा है, वो डिस्टेंस, उसका रेडियस और बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जिस वक्त कोई धक्का लगा, कोई सदमा लगा, तो इसे दुख क्या है, दुख से विचार का उदय होता है। आदमी को लगता है कि अरे दुनिया में थोड़ा सुख मिलता है लेकिन उससे ज्यादा दुख मिलता है, तो सोचता है कि जरूर कोई सुख कहीं और है जहाँ कि मेरे मन को वास्तव में आनंद और शांति मिलेगी। तो ये इस तरह का होते होते जब उसके अंदर ये चेतना आती है कि मुझे अब इससे, इस जीवन से, माने भोगमय जीवन से अब मुझे उनकी तरफ चलना है, न्यूक्लियस की तरफ चलना है, तो इसको संबित कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संबित आ जाए आदमी में तो फिर वो बढ़ता ही जाएगा न्यूक्लियस की तरफ। लेकिन न्यूक्लियस के पास भी आ गया और वो जो आवरणी शक्ति है उनकी, अगर वो पड़ी हुई है, तो आने पर भी, जैसे श्री कृष्ण के सामने ही दुर्योधन है, कंस है, लेकिन आवरणी है, नजदीक हैं लेकिन कृष्ण को नहीं पहचान रहे। दुर्योधन और कंस भी ईश्वर को मानते थे, लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि कृष्ण ईश्वर है। तो एक आवरणी जो है, ये कैसे खत्म होता है, तो इसमें एक ही चीज आदमी को पूरी तरह मदद कर सकता है, वो है सरेंडर, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, कि प्रभु तुम ही सब कुछ हो। क्योंकि आदमी को कैसे शक्ति मिलती है, एक रिवॉल्वर से मिलती है, धन से मिलती है, लोगों के संघर्ष से मिलती है। लेकिन हम परम सत्ता से हमको शक्ति लेना है, तो वहां पर क्या प्रतिभा चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, हम उनको किस चीज से प्रसन्न कर सकते हैं। उनको न धन की कमी है, न जस की कमी है, पूरी दुनिया चला रहे हैं। वहां पर एकमात्र कि प्रभु तुम ही मेरे सब कुछ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूं। यह जो एक समर्पण की भावना उसके अंदर आती है, तो ये फिर आवरणी भी खत्म हो जाती है। तब वो जो है सो एकदम उनके दरवाजे पर आ करके फिर वो दरवाजा खुल जाता है और प्रवेश करके वो उनका दर्शन करता है, उनके आनंद की अनुभूति लेता है। इसीलिए जो न्यूक्लियस के नजदीक आने पर भी जब तक आवरणी रहेगी, तब तक वो अनुभव नहीं करेगा कि ये वही है। इसीलिए आवरणी को दूर करने के लिए हमेशा मन में कि प्रभु मैं तुम पर निर्भरशील हूँ, प्रभु मुझे हमेशा अपना संपर्क दो, इस तरह का एक सरेंडर की फीलिंग रहनी चाहिए। ये सरेंडर एक स्ट्रेंथ है, ये कोई सबमिशन या सबॉर्डिनेशन वाली चीज नहीं है। ये एक सुप्रीमली आदमी को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जब आदमी अपने को पूरी तरह उनके चरणों में या उनके सामने अपने को समर्पित कर देता है। नमस्कार। आचार्य जी से क्वेश्चन है हाँ, कि जब परम पुरुष के अंदर वही सारे चीज कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो लोगों को समर्पण करने के भावना को पैदा क्यों नहीं कर पाते कि सारे लोग मुझे समर्पण करें, हमारे रास्ते पर चले? ये क्यों नहीं कर पाते? क्यों लोग गलत रास्ते पे या उनसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ क्यों बढ़ जाते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ क्यों नहीं बढ़ते लोग? इसका कारण यह है कि जब मनुष्य उनकी तरफ चलना शुरू करता है, पहले तो शुरू करने के लिए
वो तरीके से, वो तो चारों तरफ है, लेकिन हम तो उनका कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, कनेक्ट नहीं कर सकते हैं उनसे। तो इसीलिए वो एक वातावरण देते हैं, लोगों से मिलाते हैं। जैसे रत्नाकर थे, बहुत बड़े डाकू थे, और उनको नारद मिल गए। उन्होंने कितनों को मारा, कितनों को अपहरण किया, कितने से धन लूटा, ये सब काम किया उन्होंने। लेकिन एक मुहूर्त में एक ऋषि मिल गए। हो सकता है और भी ऋषि मिले हों, लेकिन नारद ने केवल यही प्रश्न किया कि तुम जो पाप कर रहे हो, जिनके लिए कर रहे हो, क्या वे तुम जब फल मिलेगा तो भी इसमें से कुछ लेंगे भाग? तो वो चकरा गया, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पूछ के आके बताता हूँ। अब पूछा तो कोई तैयार नहीं हुआ कि उसके पाप के फलभागी बनेंगे वो। तब उसका जीवन बदल गया। तो इसीलिए वो एक एक वातावरण देते हैं, प्रेरणा देते हैं, अंदर में प्रेरणा जगाते रहते हैं। जब पहली बार कोई घूस लेने का सोचेगा, तो उसके मन में जरूर ये बात आती है कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर ये भी आती है अविद्या माया, जो है, जो मन को सेंटर से परे ले जाती है। वो आएगा कि अरे पूरी दुनिया कर रही है, क्या दिक्कत है, तुम भी ले लो, खाओ पियो मौज मस्ती मारो, आगे का कौन देखा है। और वो ले लेता है। दूसरी बार लेगा तब भी थोड़ा हाथ काटेगा। तीसरी चौथी बार करते करते क्या है कि उसकी विद्या की जो शक्ति है ना, दबती चली जाती है, और अविद्या इतनी प्रबल कि वो मुक्त हस्त से जो है सो रिश्वत लेने लगता है। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक साधना है, वो भी उनका एक विधान है, ये महाकौल की व्यवस्था है। इसलिए रिजल्ट तो मिलना ही है, लेकिन इस रिजल्ट के लिए जिस तरह से हमको खाना बनाने के लिए पानी है, चावल है, आग है, सब कुछ है, लेकिन हमें वो काम करना पड़ेगा। वहां पर आग पर बर्तन को चढ़ाना पड़ेगा, पानी डालना होगा, चावल डालना होगा, ढकना होगा। ये जो हमारा पोर्शन है करने का, वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ है तो हमारे मुंह में डाल देंगे। वो स्पून फीडिंग जब तक गोद में बच्चा है तब तक चलेगा, उसके लिए वो व्यवस्था है परमात्मा की। लेकिन जब बड़ा हो गया तब उसको अपना हाथ पैर चलाना है, अपनी प्रतिभा का प्रयोग करना है। इसीलिए मनुष्य का केवल यही पुरुषार्थ है कि वो निरंतर उनकी तरफ चलता रहे। और जब चलेगा तो ये, चूंकि वो तो ओमनी टेलीपैथिक है, हमेशा हमारे साथ मौजूद है वो, ये कभी हम उनसे अलग है नहीं। इससे प्रेरणा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और चाहे जो बाधा है लेकिन वो बढ़ता चला जाएगा। एक मंसूर थे, बहुत अच्छे सूफी सेंट, उनका रोम रोम अंग अंग काट दिया गया, क्योंकि बोलते थे मैं मस्जिद क्यों जाऊंगा, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो हमेशा प्रभु के साथ हूँ, हमेशा परमात्मा मेरे साथ है, मुझे क्या ये सब ढोंग पाखंड, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो उसको कहा गया कि क्या तुम्हारे अंग अंग में है? तो हाँ अंग अंग में है। तो ठीक है काट देते हैं, तो काट दो। और अंग जब काटा जाता था तो यही आवाज आती थी, अनल हक, अनल हक, मैंने वही केवल सत्य है, वही केवल हमारे मालिक है। अब देखिए, अब सोचिए अंग काटने में छुरी से किसी को छिला जाता है तो कितना कष्ट होता है, लेकिन उस आदमी में जरा भी न आंख में आंसू आया, न रोया, न चिल्लाया, न कुछ किया उसने। तो ये एकदम मैंने देहातीत मन हो जाता है फिर। तो इसमें ये पुरुषार्थ हमको इतना करना पड़ेगा। हम सोचे कि वो सब कुछ वो कर ही दे, वो प्रेरणा तो देते ही है हमको, परिवेश देते हैं हमको, ऐसी जगह पर किताबें मिलती हैं, ग्रंथ मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर है। अब ये चॉइस हमारा है कि हम अच्छा बनना चाहते हैं कि बुरा बनना चाहते हैं। हम हमेशा सुख चाहते हैं या थोड़े देर का सुख और अधिक समय का दुख चाहते हैं, ये चॉइस हमारा है। इंडिपेंडेंट माइंड दे दिया है उन्होंने। अब इंडिपेंडेंट माइंड कैसे फंक्शन करे, कैसे अपना चॉइस तय करे, इसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइन दे दिया है। और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर इसी में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, और उसके द्वारा फिर हमारा विचार जो है सो उठता रहता है। जिस तरह से एक चूहा जो है, अगर चूहेदानी में फंस गया है किसी एक बार, अब फंस गया और कोई भाग दौड़ करके किसी तरह निकल गया, तो अगली बार वो चूहेदानी में नहीं फंसेगा। वो विचार का उदय हो जाता है, उसका माइंड एक्सपेंड हो जाता है कि अरे बाप रे बड़ी खतरनाक चीज है, इसे फंसने के बाद अभी तो निकल गया, अगली बार निकल पाऊंगा कि नहीं, कोई ठीक नहीं है। तो उसी तरह जो दुख और कष्ट आते हैं, ये सब हमारे मन को विकसित करने के लिए, मन को और ऊंचा उठाने के लिए
जिससे हम उनके तरफ चलने को ही अपने के जीवन का लक्ष्य बनाएं, दुनिया में रहें लेकिन हमारा मन, हमारा ध्यान उनकी तरफ रहे। तो इसीलिए उनकी प्रेरणा हमेशा रहती है। हम नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम बाहर का बैंड बाजा इतना जोर जोर से सुन रहे हैं कि उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। तो जितना हम उनसे प्यार करेंगे उनकी आवाज़ सुनाई देगी। अब बैंड बाजा जितना भी तेज से बजे उसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा। इसलिए वे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और किसी को कुछ पूछना है? है? तो आप सबको नमस्कार। आज यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं, फिर अगले रविवार को मिलेंगे। नमस्कार। 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 धन्यवाद। नमस्कार दादा। नमस्कार।